हालेलुया। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु के नाम से एक बार और हम सबको जय मसीह की। प्रभु ने एक अच्छा दिन दिया, अच्छा मौका दिया ताकि हम प्रभु भोज में शामिल हो सके। कितने लोग इस बात को लेकर प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि जब भी प्रभु भोज में शामिल होते हैं, ये हमें क्या याद दिलाती है? यीशु भी आए नहीं है, यीशु भी आए नहीं है, यीशु आने वाले हैं। आमीन। तो एक हफ्ता और प्रभु ने मौका दिया कि हम क्या कर सके, क्या कर सके, आमद के लिए तैयार हो सके, उसकी आमद के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। प्रभु का धन्यवाद करें, हर मौका प्रभु हमें देता है। थैंक यू लॉर्ड। ज्यादा समय नहीं गवाते हुए प्रभु के वचन में जाना चाहता हूं। जितने भी लोग आए हैं, जो नए आए हैं, प्रभु आपको भी आशीष दे, बरकत दे। प्रभु के राज्य में जब हम आते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? वो आशीष का कारण होता है। कितने लोग इस बात पर यकीन करते हैं? आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज का जो वचन है बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन बदलावट के बारे में। किसके बदले में? बदलावट। किसके बारे में? बदलावट। किसके अंदर बदलावट? मेरे अंदर बदलावट। किसके अंदर? अरे खुश नहीं लग रहे? जैसे छाती पे हाथ रखो और बोलो मेरे अंदर बदलावट। किसके अंदर बदलावट? सबसे मुश्किल काम है। सबसे कुछ बोल नहीं रहे। सबसे मुश्किल काम है क्या बोला? बदलावट। सबसे मुश्किल काम है बदलावट, है ना? लेकिन जरूरत है सबसे ज्यादा। जितनी ज्यादा मुसीबत है, जितनी ज्यादा मुश्किल है, ये उतनी ही जरूरत है। क्योंकि कोई व्यक्ति बिना बदलावट के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कर सकता है? कर सकता है? अगर कर सकता था या कर सकता है या करेगा तो यीशु और यीशु के चेले पतरस, पौलुस, हमसे पहले वाले जितने भी पास्टर्स, सबने झूठ बोला। बाइबल झूठ कहती है। अगर बदलावट जरूरी नहीं होती तो ये सब झूठे थे। क्या ये झूठे हैं? नो, बदलावट बहुत जरूरी है। यीशु के पास एक व्यक्ति आया, उसका नाम निकोदेमुस था। एक रात को एक व्यक्ति आया, उसने आके यीशु से पूछा, हे गुरु, अच्छे गुरु, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं, अनंत काल का जीवन पाना चाहता हूं। यीशु ने क्या बोला? जब तक तू नया जीवन नहीं प्राप्त कर लेता तब तक तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उस निकोदेमुस ने जवाब दिया, क्या मैं दोबारा मां के गर्भ में जाके जन्म लूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान हूं, क्या यह संभव है मेरे लिए कि मैं दोबारा अपनी मां के गर्भ से जन्म लूं? तो यीशु ने क्या बोला? मां के गर्भ से जन्म लेने की जरूरत नहीं, आत्मा और वचन के द्वारा नया जीवन पाना जरूरी है। आमीन। यीशु ने कहा बदलावट जरूरी है। सही है ना? यीशु ने क्या बोला? अगर एक कौन सा बीज, गेहूं का बीज अगर जमीन पर गिरकर अगर उसको खत्मा होता है तो कितना फल लेकर आता? 30, 60 और 100 गुना। सो देयर इज बदलावट की जरूरत है। वी हैव टू चेंज। देयर इज नो ऑप्शन। ऑप्शन है कोई? है कोई ऑप्शन? है कोई ऑप्शन? रमेश भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बदलना पड़ेगा। ये बदलावट है क्या? अक्सर बदलावट को गलत समझा जाता है। लोग कहते हैं पहले मैं मंदिर जाता था, अब मैं चर्च जा रहा हूं। क्या यह बदलावट है? नो, नो, वो बदलावट नहीं है। पहले मैं गुरुद्वारे जाता था, अब मैं चर्च आ रहा हूं। क्या वो बदलावट है? नहीं। पहले वो कहा जाता था मॉस्क, मॉस्क को हिंदी में क्या कहते हैं? मस्जिद जाता था, अब मैं चर्च आ रहा हूं। क्या ये बदलावट है? नो। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनता था, अब मैं सफेद वस्त्र पहनता हूं। क्या ये बदलावट है? नो। पहले मैं बहुत शराब पीता था, पवन कहता ना मैं बहुत टल्ली था, अब मैं नहीं पीता। क्या वो बदलावट है? नो। वो बदलावट के लक्षण थे, है ना? आमीन। बदलावट का मतलब पता क्या है? बाइबल के अनुसार बदलावट क्या है मालूम है? मैं अपने पुराने मनुष्य को
यीशु मसीह के उस कालवरी के द्वारा मैंने अपने आप को उसके ऊपर कील से ठोक दिया। अब मैं कभी नहीं जागूंगा, पुराना मनुष्य खत्म हो गया। द ओल्ड मैन, समझ में आई मेरी बात? जब मैंने जिस दिन यीशु को जाना, मैंने अपना उस पुराने मनुष्य को मैंने क्या कर दिया मालूम है? कालवरी पर कील से क्या कर दिया? आमीन। मैं आपसे पूछता हूं, आर यू रेडी टू क्रूसिफाई? क्या आप सलीब पर चढ़ना चाहते हैं? नहीं पास्टर, मैं नहीं चढ़ना चाहता। बट वी हैव टू डाई आवरसेल्व्स, है ना? हमें अपने आप को खात्मा करना पड़ेगा यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आर यू रेडी? यही है सबसे बड़ी बात। अगर मेरा पुराना मनुष्य आज भी मेरे अंदर जी रहा है तो मेरे अंदर बदलावट है नहीं। आज भी अगर पुराना मनुष्य मेरे अंदर राज करता है, प्रभुत्व कर रहा है, मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझे बार बार अंदर से वही काम करने के लिए मजबूर कर रहा है जो मैं पहले करता था, तो मैं नहीं बदला। आमीन, हालेलुया, आमीन। समझ में आया? है ऐसा? यही है बदलावट। वी हैव, हमें पुराने मनुष्य को मारना पड़ेगा। मर्डर करना नहीं, मारना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। आमीन। कुछ बोल नहीं रहे? हालेलुया। क्योंकि हर समय जब मैं उस पुराने मनुष्य को खत्म करता हूं तो मैं क्या बन रहा हूं? नया मनुष्य, नया बन रहा हूं। मेरे अंदर कौन उत्पन्न हो रहा है? कौन उत्पन्न हो रहा है? कौन कंसीव कर रहा है? लड़कियों को, है ना, बहनों को पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा कंसीव करना क्या होता है ना। जब एक बेबी बच्चे घर पेट में होता है तो क्या होता है? आपको बड़ा अच्छा लगता है? जो माए उनको पूछो, है ना, बहुत अच्छा लगता है। थोड़े दिनों बाद वो लात मारना शुरू करेगा, यार गते करना शुरू करेगा। ऐसे एक एक्सपेक्टेशन रहती है, कोई मेरे अंदर जी रहा है ना। सबसे बड़ी बात एक इधर से एक्सपेक्टेशन, कोई मेरे अंदर पनप रहा है, इसको इस धरती पर मैंने लेकर आना है ना। ऐसी ही सोच होती है कि नहीं होती? है ना? मैं आपसे पूछता हूं, हर टाइम जब अपने पुराने मनुष्य को मारेंगे तो यीशु मेरे अंदर उत्पन्न होगा। उत्पन्न समझते हैं? वो मेरे अंदर जीना शुरू करेगा। और शैतान यही चाहता है कि मेरे अंदर कभी भी यीशु ना जिए। वो चाहता है वो और उसके कारिंदे मेरे जीवन में, हमारे जीवन में हमेशा बने रहे। वो हमारा राजा बनकर रहे, वो हमारा सब कुछ करे, वो हमारा प्रभु रहे। लेकिन यीशु मालूम में क्या कहता है? यीशु कहता है, मैंने तेरे को इसलिए नहीं बनाया ताकि तू पापों की या शैतान की गुलामी करे, बल्कि मैंने तुझे इसलिए बनाया ताकि मैं तेरे अंदर जी सकूं। आमीन, हालेलुया। मैं तेरे अंदर, यीशु कहता है मैं तेरे अंदर जीना चाहता हूं। खुदा कहता है मैं तेरे अंदर, पवित्र आत्मा कहता है मैं तेरे अंदर रहना, बाइबल कहती है मैं तेरे अंदर रहना चाहता हूं। बट हम क्या करते हैं मालूम है? हमारे पुराने मनुष्य को जीने इतना उसको खिला पिला के जिंदा रखा हुआ है कि हमें यीशु को जीने का मौका नहीं मिलता हमारे अंदर। हालेलुया, मेरे साथ ही है ना सब लोग? बदलावट बेहद जरूरी है। बाइबल बदलावट के विषय में ही कहती है। पुराने मनुष्य को अगर हमने आज भी जिंदा रखा है तो क्या है मालूम है? हमारे अंदर यीशु कभी भी नहीं जिएगा। और अगर यीशु नहीं जिएगा तो हम कभी भी मसीह के स्वरूप और स्वभाव में नहीं बनेंगे। हम कभी भी वो आत्मिक भवन में नहीं बनेंगे जो प्रभु बना रहा है। कल रात को मैंने बाइबल क्लास लेते समय लड़कों को क्या बोला था? वी हैव टू सिंक आवरसेल्व्स। बलून के जैसे नहीं होना चाहिए। बलून की दो आदतें। बलून देखा, गुब्बारा, पंजाबी में फुग्गा कहते हैं ना, फुग्गा ही है। गुब्बारे की आदत क्या है? उसको आप फूला भी सकते हो, उसको आप सिकुड़ भी सकते हो ना। सही है ना? फुलाओगे तो क्या होगा? थोड़ी देर में जब वो कैपेसिटी से ज्यादा भरेगा तो वो क्या हो जाएगा? लेकिन अगर इसको समेट कर रखेंगे तो क्या होगा?
हर बर्थडे में उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। यही है हम अपनी जीवन। अगर मैं इस जिंदगी के अंदर में पुराने मनुष्य को अगर मैं पंप करता रहूंगा तो मैं फूलने लगूंगा। एक वक्त आएगा जब मेरे पापों का घड़ा भरेगा, मुझे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 20, मैंने एक यूहन्ना ने एक दर्शन देखा। क्या था वो दर्शन? कि मैंने एक सफेद सिंहासन को देखा और उस सफेद सिंहासन के सामने सभी मनुष्य खड़े हैं। क्या लेके? अपने पापों का हिसाब किताब लेके। सब लोगों से उनके पापों का हिसाब किताब मांगा गया। हर व्यक्ति अपनी अपने पापों का हिसाब किताब लेके वहां पहुंचा। मेरे पापों का घड़ा भरने का एक दिन है, हमारे पापों का घड़ा भरने का एक दिन है। अगर हमारा पुराना मनुष्य अगर जिएगा तो एक दिन हमें वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा करेगा, हमें ले जाके, ताकि हमें बोलेगा अब न्याय दे, हिसाब दे। मैं कहता हूं इस पुराने मनुष्य को मारते हैं और एक नए मनुष्य को जीने का मौका देते जिसका नाम यीशु है। वो आपको क्या करेगा मालूम है? आपको न्याय के सिंहासन से दूर रखेगा, आपको पवित्रता में चलाएगा, आपके जीवन को नई उमंग से भरेगा, आपकी जिंदगी को एक नया जीवन देगा। आमीन। आर यू रेडी? हालेलुया। तो यीशु को कहो, यीशु मेरे अंदर आज के बाद तू जिए। कौन बोल सकता है ऐसा? छाती पर हाथ रखकर बोल सकते हो कि प्रभु यीशु आज के बाद मेरे अंदर आप रहे, जिए। हालेलुया। आमीन। पहली कोरिन्थियों की पत्री चैप्टर 6 उसका 19 पढ़ो, बहुत अच्छा है। मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन सवेरे जब मैं प्रभु का वचन अचानक खोल के देखा तो मेरे ये माइंड में स्ट्राइक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला कोरिन्थियों की पत्री 6 का 19 पढ़िए। व्हाट इट सेज, क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते तुम में आगे तुम मूल्य लिख दिए। यू आर बॉट विद द प्राइस। बस अब ध्यान से सुनिए। सब लोगों ने अंडरलाइन कर लिया? अपनी अपनी बाइबलों में करना, दोस्त की और पड़ोसियों की बाइबल में नहीं करना। आमीन। संत पौलुस कोरिन्थ को जब चिट्ठी लिखता है तो क्या कहता है? एक कोरिन्थ के लोगों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। कोरिन्थ में एक बहुत बड़ा मंदिर था जहां पर लोग आते थे। अथेन है शायद मेरे हिसाब से। बड़े दूर दूर से लोग आते थे उस मंदिर को देखने के लिए, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग आते थे। इतनी खूबसूरत बना हुआ था, बहुत खूबसूरत। जैसे हमारा ताजमहल है कि कोई कौन देखने गया ताजमहल? कोई नहीं गया। जाओ, अच्छा देखिए आना है। बहुत खूबसूरत इमारत, दुनिया भर से लोग उसे देखने के लिए आते थे, उसकी महिमा को देखने के लिए। और लोग आके कहते थे वाह क्या बिल्डिंग है। और पौलुस उन लोग को क्या कहता मालूम है? मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, दुनिया में जितनी मर्जी खूबसूरत इमारतें हो, चाहे वो संगे मरमर से बने हो, चाहे वो जिस मर्जी चीज से बनी हो, उसके दीवारें सोने से बनी हो, उसकी जो फर्श है वो हीरे जवाहरात से सजे हो, उसके अंदर हर एक आलीशान चीज हो, एसी लगा हो, सब कुछ हो, लेकिन प्रभु वहां वास नहीं करता। प्रभु वहां, बाइबल कहती है ये इंसानों की कला सृष्टि जो उसके हाथों से बनी है, उस चीज में प्रभु वास नहीं करता। तो फिर पौलुस तू बता प्रभु कहां वास करता है? तो हमने ये जो संगे मरमरे
इमारतें बनाई हैं, गिरजाघरें बनाई हैं, अगर खुदाया यहाँ वास नहीं करता तो तू बता वो कहां वास करता है। पौलुस कहेगा, अरे मूर्ख, वो तेरे अंदर वास करता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? हम लोग हमारे घरों में मंदिर वगैरह सब बनाते हैं, किसके लिए? खुदा के लिए। गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कहता, विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन याद रखो वहां नहीं बल्कि प्रभु तेरे अंदर रहता है, खुदा, क्योंकि तू है खुदा का अंश। ये बात इंसान को मालूम नहीं है। जिस समय ये पता लग गया ना, उस समय इंसान सब काम करना छोड़ देगा। हालेलुया, समझ में आया? आमीन। और बढ़िया ढंग से कहूं, दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग आप किसको कहते हो? बताओ, क्या है दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग? बोलिए बोलिए, बोलो, क्या है? हैं? जिसमें, अरे यार वो नहीं, दुनिया की खूबसूरत बिल्डिंग कौन सी है? बोलो, कोई एक नाम बोलो। बुर्ज खलीफा, अच्छा, ईफिल टावर, हाँ, बुर्ज खलीफा, ईफिल टावर, और बोलो ताजमहल, और बोलो, हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, डोम ऑफ टेम्पल, और बोलो, और बहुत सारे लगे ना, लंदन का लाइब्रेरी, सब देख बहुत खूबसूरत है। इन सबको एक तरफ कर दो, एक तरफ से दो तराजू लिया, एक तराजू लिया, तराजू के एक तरफ इन सबको रखो, एक तरफ हमारे जैसे खजूर जैसे लोगों को रखना है, सूखे खजूर जैसे, है ना, और ऐसे रखना। और प्रभु को बोला, प्रभु तू किस पर रहेगा? प्रभु क्या कहेगा? कुछ बोल नहीं रहे। बाइबल के अनुसार वो हमें चुनेगा। बुर्ज खलीफा को दरकिनारे करेगा, ईफिल टावर को दरकिनारे करेगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को दरकिनारे करेगा, ताजमहल को दरकिनारे करेगा, डोम ऑफ टेम्पल को दरकिनारे करेगा, लंदन का म्यूजियम को भी दरकिनारे कर कर किस तरफ आएगा? कहेगा मैं इसके अंदर रहना चाहता हूं। परमेश्वर की उस पुगलावट को देखो, उस पुकार को देखो, उस चुनाव को देखो कि इतने सब कुछ होने के बावजूद प्रभु ने उसको नहीं चुना, हमें चुना, हमारे अंदर रहना चाहता। वो मुझे अब तक समझ नहीं आया क्यों ऐसा करता है। हालेलुया, यही है प्रभु की महिमा। वो बड़े बड़ी चीजों में प्रसन्न नहीं होता, छोटी छोटी चीजों में खुश रहता है। आमीन। स्वर्ग है उसके लिए, स्वर्ग में उसका सिंहासन है जहां से उसकी सारी हुकूमतें चलती हैं। बाइबल के अनुसार 7 स्वर्ग हैं, कम से कम 3 तो मालूम में पक्का है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 7 स्वर्ग है, अनंत के स्वर्गदूत हैं, लेकिन वो वहां रहना नहीं चाहता। He want to dwell within me. आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन होता क्या है मालूम है? ये बात हम भूल जाते हैं, प्रभु नहीं भूलता। हम इस बात को भूल जाते हैं कि मेरे अंदर कौन रह रहा है भाई? है? कौन रह रहा है? खुदाया, परमेश्वर, अल्लाह कह लो, कुछ भी मर्जी, जिस मर्जी नाम से पुकारो, कोई बात नहीं, खुदाया है। हर धर्म अपने अपने नाम से पुकारते हैं, हम उसे प्रभु कहते हैं, यीशु। आमीन, हालेलुया, आमीन। वो कहाँ रहता है? तेरे अंदर। बाइबल के अनुसार कहाँ रहता है? ये बात हम भूल जाते हैं। जिस समय हम ये भूलते हैं ना, उस समय हम पुट्ठे सीधे काम करते हैं। जिस समय हम ये भूल जाते हैं कि मेरे अंदर प्रभु नहीं है, उस समय हम पुट्ठा सीधा काम करते हैं। सही है कि नहीं? शराब की बोतल जब हम पीते हैं तो क्या याद रखते हैं? उस टाइम में प्रभु ये याद रहता है? कुछ बोल, गोली खाते तो, गालियां निकालते तो, पति और पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता था, पास्टर की बात नहीं मानते थे, सब भूल जाते हैं उस टाइम। जिस समय हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं, और उस समय शैतान हमसे पाप करवा देता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हारे माइंड ऐसे ट्रेंड करो जो कि तुम्हें हर समय ये बोलता रहे, तू मंदिर है प्रभु का, तू ये काम नहीं कर सकता, तू ये काम फालतू के
काम करने के लिए तुझे नहीं बुलाया, तो प्रभु की महिमा को उठाने के लिए बुलाया गया है। प्रभु की महिमा को लोगों के बीच में लेके जाने के लिए प्रभु ने तुझे चुना है। आमीन, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? पतरस कहता है तुम वो जाति हो जिसको प्रभु ने अंधकार से रोशनी की तरफ बुलाया, ताकि तुम प्रभु के बड़ी बड़ी महिमा का काम लोगों को बता सको। ऐसा ही है ना? पहला पतरस खोल कर देखो क्या कहता है। पहला पतरस उसका 2:9 पढ़िए। क्या कहते हो? तुम अंधकार तुम पहले कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर की प्रजा हो। आगे, तुम पर दया नहीं हुई। आगे, हे प्रियो, मैं तो नहीं, पहला पतरस 2:10 है, 2:9 है, सॉरी 2:9। एक एक करके पढ़ो, दोबारा करो। तुम एक चुने हुए वंश हो। आगे, राज्य पदधारी, तुम्हारे स्वरूप पर प्रभु ने राज करने का मुकुट ठहराया है। अगला, पवित्र लोग हो। अगला, और परमेश्वर की निज प्रजा। अगला, इसलिए क्यों ये सब क्यों किया मालूम है? इसलिए किया ताकि जिसने तुम्हें अंधकार में से रोशनी की ओर लेकर आए, उसके गुण तुम क्या कर सको? प्रकट कर सको। आमीन, समझ में आया? प्रभु ने पहले बुला के गुण नहीं दिए, पहले उसने हमें सारी चीजें दी। मुकुट पहनाया, अपनी निजी प्रजा बनाई, अपने बेटा बनाया, बच्चे बनाया। क्यों मालूम है? ताकि जिसने हमें अंधकार से रोशनी की ओर लेकर आया, उसकी महिमा का गुणगान प्रकट कर सको। आमीन। लेकिन इंसानों की जिंदगी सबसे बड़ा मालूम है क्या है? इंसान अपनी जिंदगी से प्रभु की महिमा का मुकुट या प्रभु की महिमा का वर्णन नहीं करता, उसकी जिंदगी से शैतान का वर्णन होता है। मुझे बहुत दया आती है उन लोगों पे जो प्रभु के चुने हुए हैं। प्रभु ने किसी समय उन्हें अंधकार से रोशनी की ओर लेकर आए थे, लेकिन वो पाप की दलदल में फंसे रहते हैं, अपने आप को नरक के भागी बनाते। हाय है उन लोगों पे जो ऐसे काम करते। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे एक जीवन मिला है, एक जिंदगी मिली है, इस जिंदगी में मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं मेरे पिता का महिमा का वर्णन करूंगा। इसलिए नहीं कि उसने मेरे को कार दिया, गिफ्ट दिया, मुझ में लंगड़ा था, मुझे चलाया। नो, इसलिए क्योंकि मैं अंधकार में था, उसने मुझे अंधकार से रोशनी की ओर लेकर आया। हालेलुया, आमीन। मैं आपको एक बात, दुनिया में आज लोग प्रभु को क्यों ढूंढते हैं मालूम है? बैंक में बैलेंस आने के लिए, रिचार्ज के लिए, वीजा के लिए, कार के लिए, घर के लिए, इसके लिए, उसके लिए। ये गलत नहीं है, बल्कि बाइबल कहती है प्रभु के सच्चे बच्चे वो होते हैं जो अपने पिता को इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि वो कहते हैं मैं अंधकार में था, उसने मुझे रोशनी की ओर ले गया। आमीन, 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 हालेलुया। कौन कर सकता है ऐसा बदलाव हमारे जीवन में? कोई कर सकता है तेरी अंधकार भरी जीवन को रोशनी दे सकता है कोई? मुझे बता, मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। यीशु के अलावा कोई नहीं, जिसने कहा हो, यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, में ही मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। अंधकार में जो लोग थे उन लोगों ने क्या पाई? ज्योति पाई। हाँ, मैं ऐसे लिखा है, यीशु चानन है जगत का। मेरी आवाज को सुनने वाले लोगों, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुझे लगता है कि तू आज अंधेरे में है, बाइबल के अंदर एक प्रभु है जो यह वायदा करता है कि वो तुझे रोशनी में लेकर आ सकता है। अगर तू उसके पीछे चलेगा
तो वो तुझे रोशनी में लेकर आएगा। उसके बदले में तूने इसको क्या करना है मालूम है? दोनों हाथों उठा के प्रभु का कहना है, धन्यवाद। जिस तरीके से मिर्याम ने जब वो लाल समंदर पार किया, डफली और तबला लेकर, जिस तरीके से उसने प्रभु की महिमा का वर्णन किया, मैं उस प्रभु का वर्णन धन्यवाद करती हूँ जिसने फरवो जैसे बड़े राजाओं को, उसके रथों को, उसके घोड़ों को, जिसने लाल समंदर में डुबो दिया। उस तरीके से प्रभु का धन्यवाद करना। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे अंधकार से रोशनी की ओर लेकर आया। आमीन, हालेलुया। बदलावट बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन। तेरा शरीर, मेरा शरीर, हम इसे शराबियों के अड्डे में लुटा सकते हैं। कोठों में जाके हम गलत काम कर सकते, व्यभिचार कर सकते, गाली गलौज कर सकते, मारा मारी कर सकते हैं। इसको हर प्रकार के लीला क्रीड़ा में, भोग विलास में डुबो सकते हैं। बट उन सब चीजों से प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु प्रसन्न कब होएगा मालूम है? जिस तरीके से यीशु ने अपनी जान मानव जाति के पापों के लिए समर्पण किया। बाइबल कहती है वो इतना आज्ञाकारी था कि वो क्रूस तक आज्ञाकारी बना रहा। जब मैं भी अपने आप को आज्ञाकारिता में दे देता हूं, गॉड आई एम ऑल्सो रेडी टू सरेंडर, मैं भी क्रूस। हर व्यक्ति के बारे में यीशु ने क्या बोला? जो व्यक्ति अपना क्रूस लेके मेरे पीछे चलेगा वही क्या करेगा? क्रूस क्यों लेना है मालूम? क्रूस क्यों लेना है? कुछ लोग तो सलीब लेके इसलिए घूमते हैं कि उनको शैतान ना चिपड़े, भूत ना चिपड़े। लेकिन बाइबल कहती है क्रूस क्यों लेना मालूम है? जब भी पुराना मनुष्य जागे, क्रूस वहीं लगा दो, वहीं पर उसको सूली पर चढ़ाओ। आमीन। इसलिए कहता 24 आवर्स यीशु का सलीब लेके घूमना है। जहां पुराना मनुष्य उठा नहीं, वहीं गाड़ दो और वहीं पर टांग दो उसको, क्योंकि पुराना मनुष्य कभी जीना नहीं चाहिए हमारे अंदर। हालेलुया। हर टाइम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या रेडी हैं आप? वही व्यक्ति जिंदगी में तरक्की करता है जो हर समय सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहता है प्रभु के लिए। द मोमेंट हम तैयार होते हैं सैक्रिफाइस करने के लिए, द मोमेंट वी गेट ब्लेस्ड, वो क्षण है। मैं कल रात को बाइबल क्लास में बोला था ना, अगर हम तैयार मरने के लिए तैयार हैं तो प्रभु हमसे 30, 60 और 100 गुना फल लाने के लिए रेडी है। हर बार जब हम मरते हैं कितना फल आता है? 30, 60 और 100, है ना? बाइबल में क्या बोला? एक गेहूं का बीज अगर मरता है तो कितना फल लेके आता है? 30, 60, 100। हर बार जब हम मरेंगे तो कितना लेके आएंगे? 30, 60 और 100। कितनी अच्छी बात है। क्या चाहिए और? हालेलुया, आमीन। जब दोस्त साथ पकड़ कर लेके जाएंगे ना, आज चल शराब पीने चलिए, उसको बोलते ना भैया मैं नहीं चल सकता, तू जा, मैं इस काम के लिए नहीं बुलाया गया। बॉयफ्रेंड हाथ पकड़ेगा ना, चला हम एक काम करते, होटल में कमरा ले लेते हैं, गलत काम करते, उसको बोलना ना मैं इसके लिए नहीं बुलाया गया, मैं दिस इज नॉट फॉर मी, मैं अलग हूं। हुक्का पीने के लिए हुक्का बार में बुलाते, बोलो नो नो मैं ये काम नहीं कर सकता। लफंडरगिरी करते, नो मैं इसके लिए नहीं बुलाया गया, मैं इसलिए बुलाया गया हूं। मेरे एक जीवन है और उस जिंदगी में मुझे प्रभु का महिमा करना है। हालेलुया। मैं बदलावट के लिए बुलाया गया हूं। से नो नो मैं नहीं आ सकता, नो। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बदलावट जरूरी है, बदलावट। हालेलुया। मेरे साथ ही है, बदलावट जरूरी है। एक पापी मनुष्य को कौन बदलता है? यीशु। एक अधर्मी को धर्मी कौन बनाता है? यीशु। पाप कौन क्षमा करता है? यीशु। इतने उपकार उसने हमारे लिए किए ना, मैं बता नहीं सकता। बाइबल पढ़कर देखो, इतने उपकार हमारे ऊपर उसके हैं, इतने उपकार। सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि मैं बदलूंगा, हम बदलेंगे। हालेलुया, आमीन। जिस क्षण हम ये भूल जाते हैं कि मैं प्रभु का मंदिर हूं, उस समय हमारा काम तमाम हो जाता है। और एक और बात बताओ, अगले देखो
पहले कोरिन्थियों की पत्री 6:19 घर जाके आराम से मनन करिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा क्या कहता है। मालूम है इंग्लिश में, कोई बात नहीं, घर जाके अभी पढ़ा था ना हमने 1 कोरिन्थियन 6:19, वहां लिखा है तुम मोल लिए गए हो। पवन तुझे अंग्रेजी बाइबल पूछ रहा था, तेरे को अंग्रेजी बाइबल भी ला के दिया, तूने उसको समेट के अंदर रख दिया। पढ़ो क्या लिखा है उसमें, आपको अच्छा लगेगा। क्या लिखा है? पहले 1 कोरिन्थियन 6:9। हाँ हाँ हाँ, अगला अगला, हाँ हाँ हाँ, बाइबल क्या कहती है मालूम है? यू आर नॉट ऑफ योर ओन, तुम तुम्हारी नहीं, यू आर बॉट विद द प्राइस, तुम्हें एक मोल लेकर खरीदा गया है। सब लोग ध्यान सुने, बाइबल क्या कह रही है? तुम्हें बॉट एट ए प्राइस लेकर, एक मोल लेके, बहुत सारे नहीं, यार बॉट एट ए प्राइस। और वही बाइबल कहती है, क्या है वो प्राइस मालूम है? लाख रुपए। एक आदमी के शरीर को बनाने के लिए 42 रुपए 5 पैसे चाहिए, बस। बताया था ना मैंने, बहुत टाइम पहले प्रचार किया था। एक आदमी की बॉडी बनाने के लिए 42 रुपए 5 पैसे, 42.5 रुपए में एक आदमी का शरीर तैयार हो जाता है प्रभु को। लेकिन इस 42 रुपए 50 पैसे वाले मनुष्य को एक कीमत से चुकाई। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम सब व्यापारी हो ना, बिजनेसमैन हो, 42.5 रुपए के आइटम को तुम कितने रुपए में खरीदोगे? हाँ, कुछ बोल नहीं रही मानी। 50 रुपए की चीज कितने में खरीदेगा तू? ज्यादा से ज्यादा कितना खरीदोगे? थोड़ा खींच के बोलो यार, कितने रुपए में खरीदोगे? हाँ, 50 रुपए में। रमेश भाई बस, राहुल ज्यादा 100 रुपए में खरीद लोगे, 200 में है। 50 रुपए की चीज को खरीदने के लिए सारी कायनात को कौन देता है? वो बेवकूफी होगा ना, है? करेगा कोई? खुदा कहता है 42.5 रुपए के आदमी को खरीदने के लिए प्रभु को क्या देना पड़ा? कौन कहता है उसके बारे में? पतरस कहता है तुम्हें मोल लिया गया कि सोने चांदी और हीरे जवाहरात जैसे कीमती वस्त्रों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह की अनमोल लहू से तुम्हें मोल लिया गया। यू आर ब्रॉट एट ए प्राइस। और उस प्राइस माने में क्या है? यीशु मसीह का कालवरी पर बहाया गया पवित्र लहू। समझ में आई? और अच्छी तरीके से कहूं, 42 रुपए 50 पैसे के आदमी को खरीदने के लिए स्वर्ग में बैठे प्रभु का लहू बहाना पड़ा। इससे ज्यादा क्या कीमत कोई आपकी लगाएगा? हैं? बोलो। लेकिन हम इस मोल को क्या करते मालूम है? 200 रुपए की शराब की बोतल में बेच देते हैं। जब 200 रुपए की शराब की बोतल हमारे सामने होती है, हम ये भूल जाते हैं मुझ जैसे 42.5 रुपए वाले आदमी को खरीदने के लिए अनमोल लहू बहाया गया है। 5 मिनट की सुख भोग में दोस्तों के साथ, मैं कुछ और बोल नहीं रहा, यही है मानव जाति की दुर्दशा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने जब हम भटके हुए थे, बिदके हुए थे, हम किसी के काबिल नहीं थे, लायक नहीं थे, दुनिया में भी सही नहीं थे, सबके लिए सरदर्दी थी, प्रभु ने हमें अपना लहू देकर मोल लिया। मैं तुझे मोल लेने लगा हूं। कौन करता है? कौन सा व्यापारी करता है ऐसा काम? लेकिन प्रभु का स्वर्ग का व्यापार ऐसा ही होता है। घाटा नहीं, सौदे नहीं होते वहां पे। आमीन,
वहां घाटे सौदे। स्वर्ग का बिजनेस ऐसा ही है। अगर स्वर्ग ने तुझे, अगर प्रभु ने, खुदावंद ने तुझे मोल लेने की ठानी ना, प्रभु ने कीमत नहीं देखी। सबसे बड़ी बात, बाइबल की सबसे बड़ी वैल्यू मालूम है क्या है? प्रभु ने फिर कीमत नहीं देखा, परवाह नहीं की क्या है क्या नहीं। समझ में आई? डजंट केयर अबाउट द प्राइस। आमीन। कौन करता है ऐसा? मेरे प्रभु। आमीन। उसने कीमत नहीं देखी। उसने कहा कालवरी पर मैं पूरे बलि लहू दे के तुझे बचाऊंगा। इसलिए कहते हैं यीशु के लहू के द्वारा उद्धार है। हम इसलिए कहते हैं यीशु के लहू के द्वारा पापों की माफी है, शिफा है, चंगाई है। माने में क्यों? क्योंकि वो अनमोल लहू है। दुनिया में किसी और कोई व्यक्ति अपना लहू नहीं बहाया मानव जाति के पापों के लिए। हालेलुया। आमीन। यू आर बॉट एट ए प्राइस। याद रखो, हमें मोल लिया गया है। हमें मोल लिया गया है। कहां से? मैंने पिछले हफ्ते बताया था, शायद पिछले के पिछले 4 जगह से। पहला, नाशवान दुनिया से। दूसरा, पाप से। तीसरा, निकम्मे चाल चलन से। चौथा, बताओ, शैतान और उसके हाकिमों के अंधकार के दुष्ट शक्तियों से। आमीन। जब प्रभु यीशु ने कालवरी पर कीमत चुकाई ना, 4 जगह से आप आजाद हो गए। पहला, नाशवान दुनिया से। दूसरा, अंधकार की हाकिमों के जकड़नों से। तीसरा है, बोलो, निकम्मे चाल चलनों से। चौथा, पाप की बंदिशों से। हम वो कहावत सुनी ना, एक तीर 2 निशान। प्रभु ने एक तीर से 4 निशान मारे। मानव जाति के ऊपर प्रभुता करने वाली 4 महाशक्ति। पहला, नाशवान दुनिया। दूसरे, शैतान के हाकिमे। तीसरा, पाप के चंगुल। चौथा, निकम्मे चाल चलन। आमीन। रेफरेंस लेने के लिए टाइम नहीं है, नहीं तो मैं रेफरेंस लेके सिखाता आप लोग। आमीन। जब हमें प्रभु ने इन चीजों से, निकम्मे चाल चलनों से प्रभु ने बचाया, पाप की दुनिया से प्रभु ने बचाया है, शैतान के हाकिमों से प्रभु ने बचाया, और चौथा, नाशवान दुनिया से जब प्रभु ने बचाया, तो क्यों वापस उस जिंदगी में जाना चाहते हो? क्यों मिस्र को वापस लौटने की कोशिश करते हो? क्यों जाना चाह रहे हो? क्या है वहां रखा है? अगर आना ही था तो वापस वहां से क्यों निकले? वहां बैठे रहते। कौन मना? किसने आपको जबरदस्ती करी? किसी को जबरदस्ती लेकर आया? प्रभु में कोई पकड़ के ले गया, थप्पड़ मार के लेके आया? नहीं आया ना। है? जब मिस्र से निकल गए तो वापस क्यों जाना है? लूत की बीवी के जैसे बार बार पीछे ऐसे जाता है, पीछे मुड़कर देखना है। बड़ा अच्छा लगता है। बीच बीच में हंसना नहीं है, बीच में पीछे। शाम के टाइम ऐसे पीछे मुड़कर देखते हैं ना, 5 बजते नहीं है तो कुछ बोल नहीं रहा। 5 बजते नहीं, पीछे मुड़कर देखना शुरू हो जाता है, सोदोम और गोमोरा की तरफ। हालेलुया। हमें आगे बढ़ने के चलना है। पौलुस क्या कहता है? मैं अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने सब कुछ पीछे, वो जो बात मुझे पकड़ कर रखी थी, उन सभी बातों को छोड़कर मैं आगे बढ़ रहा हूं, दौड़ रहा हूं। हमें पौलुस कहता मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। मैं पीछे मुड़कर देखना, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है याद रखने के लिए। है कोई चीज याद रखने के लिए? आपके इतिहास में, पास्ट में कोई चीज ऐसी है जिसको आप याद रखना चाहते हो? कुछ भी नहीं है। ढंग से किसी को बोल भी नहीं सकते, ऐसी हरकतें हैं हमारी। हालेलुया। प्लीज, प्रभु का आगमन बहुत ही जल्दी है। इस बात को आप माने या ना माने, मैं एक बात बताऊं, प्रभु अपने कलीसिया को लेने के लिए बहुत ही जल्दी आने वाला है। कहीं यह ना हो कि हम
दुनिया के भोग विलास में इतने डूब जाएं कि यीशु के आगमन में पीछे छूट जाए। अगर एक बार यीशु के आगमन में पीछे छूट गए फिर कोई भी दोबारा मौका नहीं है। कलीसिया एक बार उठाई गई फिर दोबारा कोई मौका नहीं है। हर बार जब आप ये संदेश सुनते हैं, ये प्रभु की वार्निंग है। प्रभु वार्न कर रहा है कि एक दिन प्रभु प्रकट होने वाला है। हालेलुया, आमीन। दो बात बताता। पहला, मुझे मोल लिया गया, मैं अपना नहीं हूं, तो मैं अपनी मर्जी कर नहीं सकता। आपके पास, मेरे पास दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला, हम पुराने मनुष्य को जीने दें हमारे अंदर। दूसरा, पुराने मनुष्य को मार के यीशु को या पुराने उस अंधकार को रहने दिया हमारे अंदर, या नए नियम में बताई गई प्रभु की जीवन की ज्योति हमारे जीवन में चमकने दी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आमीन। तीसरा ऑप्शन, बाइबल तीसरा ऑप्शन नहीं देता। प्रभु ये नहीं कहेगा कि आधा पुराना रख लो और आधा है। ऑप्शन ऐसा, नए दाखरस के लिए मशके भी नहीं होनी चाहिए, पुराना नहीं चलेगा, ऐसे लिखा है ना। नए दाखरस के लिए उधर गए, नए दाखरस के लिए न मशके भी, पुराना नहीं चलेगा। हालेलुया। इससे स्पष्ट संदेश आप सुन नहीं सकते बदलावट के बारे में। अगर मैंने अपने पुराने मनुष्य को यीशु मसीह से के द्वारा काल्वरी पर अगर मैंने हमेशा के लिए उसको सलीब पर चढ़ा दिया है, तो वो कभी नीचे नहीं उतरेगा। आमीन। कल मैं घमंडी था तो क्या है, कल मैं शराबी था, कल मैं जुआरी था, कल मैं व्यभिचारी था, तो क्या है, आज क्या है बताओ। Who are you today? आज मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? प्रभु का मंदिर। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? प्रभु के मंदिर में फालतू के काम नहीं होते, प्रभु पसंद नहीं करता। मैं आपसे एक बात बोलूं, थोड़ा डीप है, थोड़ा टफ भी है, लेकिन इसको ऐसे ही जाने दो। अरे एक पुराने नए, सॉरी, यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो मंदिर कौन सा था? यरूशलेम का मंदिर था ना, था कि नहीं? और उस यरूशलेम के मंदिर में क्या चल रहा था? धंधा। और यीशु को क्या लगा जब उसको देख कर ताव चढ़ा और यीशु ने चाबुक लिया और सबको मार मार के हालत खराब कर दी। और क्या बोला? मेरे मंदिर को, प्रभु की आराधना के स्थल को तुमने चोर और डाकुओं का। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, क्या प्रभु ने इस यरूशलेम के मंदिर के ईंट रखी थी? रखी थी? नींव रखी थी? मेहनत करी थी? है? एक भी पत्थर बनाया हो यीशु ने? बनाया था? नहीं। लेकिन प्रभु का जलन उस प्रभु के मंदिर के प्रति बहुत ज्यादा था। सोच कर देखो, ध्यान से सुनना। इस्राएल के मंदिर के अंदर होने वाले गंदे कामों को देखकर उसका दिल जल उठा। उसने चाबुक ले ली और सबको। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर प्रभु का जलन
इज़राइल के मंदिर के लिए इतना था, तो नए नियम में अपने लहू से मोल लिए गए हमारे मंदिर के अंदर होने वाले फालतू के कामों के लिए वो कितना ज्यादा जलन रखता होगा, जरा सोच कर देखो। उस समय प्रभु ने चाबुक उठाई थी, इस बार वो क्या उठाएगा प्रभु ही जाने। आमीन। प्रभु अपने मंदिर को लेकर बहुत सीरियस है। समझ में आया? इस मंदिर के अंदर तुझे 70 साल इसलिए नहीं रखा कि तू इसे व्यभिचारियों का अड्डा बना दे, व्यापारियों का अड्डा बना दे, शराबियों का ठिकाना बना दे। तू गलत काम करने के लिए प्रभु ने तुझे नहीं चुना। प्रभु ने तुझे इसलिए चुना ताकि वो तेरे अंदर महिमा के साथ वास कर सके, तेरे अंदर शिद्दत और पवित्रता के साथ वास कर सके, तेरे अंदर वो रहकर लोगों को ये बता सके कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूं। आमीन, 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 हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर के लिए अपने शरीर को अलग करो। सेपरेट योर फ्लैश फॉर द लॉर्ड। अपने शरीर को प्रभु के लिए अलग कर और होने दे प्रभु की महिमा इस शरीर के द्वारा। और वही बदलावट है। क्या है बदलावट मालूम है? पहले मैं अंधकार था, आज मैं प्रभु का भवन बन गया। आमीन। कल मैं अंधकार में था, लेकिन आज मैं रोशनी में हूं। कल मेरे अंदर शैतान और दुर्भूते नात्र वास करते थे, आज मेरे अंदर प्रभु की आत्मा वास करता है। फर्क देखा? आमीन। कल मैं व्यापारियों का अड्डा था, आज मैं प्रभु की महिमा का वर्णन का काम करता हूं। हालेलुया। यही है बदलावट। बदलावट जरूरी है। आमीन। नहीं तो मैं तुझे एक बात कह देता हूं, अगर प्रभु ने इस मंदिर को बनाया है ना, प्रभु तुझे चिथड़े करने में भी सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया। आगे मैं कुछ कह नहीं रहा। सेपरेट योरसेल्फ फॉर द लॉर्ड। अपने मंदिर को प्रभु के लिए अलग कर। फिर देख इस मंदिर से प्रभु क्या कुछ नहीं करता। फिर देख कि प्रभु तेरे कैसे इस्तेमाल करता है। फिर देख तेरे द्वारा प्रभु कैसी महिमा लेता है। फिर देख कि तू प्रभु कहां तुझे कहां से कहां पहुंचाता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो प्रभु के पीछे चलने का फैसला लिया है तो सही तरीके से चलते रहो, कुछ देखने की जरूरत नहीं। आमीन, हालेलुया, आमीन। अपने जीवन को गलत कामों में ना इस्तेमाल करें, सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के लिए, बदलावट के लिए, नए मनुष्य यीशु मसीह को जीने दे। हालेलुया, आमीन। और वही आत्मिक जीवन का भेद है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको अनुग्रह दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।